नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा विपक्ष के लोगों को बदनाम करने, उन्हें जबरदस्ती फंसाने और लोकतांत्रिक ढांचों पर प्रहार को लेकर लिखे पत्र पर दस्तखत किए तेजस्वी यादव को अभी 24 घंटे भी ठीक से नहीं बीते थे कि सीबीआई की टीम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर जा धमकी। उन पर यह आरोप है कि जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे, उस दौरान नौकरी लगाने के नाम पर एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पर जमीन ली गई और यह कंपनी बाद में लालू प्रसाद यादव के पास या उनके परिवार वालों के पास आ गई। लेकिन क्या यह सिर्फ इतना सा मामला है? यकीन मानिए कि यह मामला सिर्फ सीबीआई जांच का या नौकरी के बदले जमीन लेने का मामला नहीं है, बल्कि यह मामला 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर है। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, और जिस तरीके से नीतीश और तेजस्वी के बीच गठबंधन हुआ है, उसके बाद साफ दिखाई देने लगा है कि भाजपा बिहार में यदि एक भी सीट नहीं जीत पाई तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो क्या बिहार जीतने के लिए कुछ भी किया जाएगा? यकीनन इस देश में यानी पिछले 9 साल में यही हो रहा है। अचानक बांगड़ बिल्ले निकल पड़ते हैं। ये वही बांगड़ बिल्ले हैं जो हिंदुत्व का झंडा उठाते हैं। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इनके निशाने में सिर्फ मुसलमान नहीं हैं, यकीन मानिए वे तमाम हिंदू भी हैं जिनका संबंध भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दलों से है। यही वजह है कि बिहार में हार की संभावना देख ये बांगड़ बिल्ले छटपटाने लगे हैं। इसका पहला उदाहरण है वह पुराना वीडियो या फोटोग्राफ्स का वायरल करना। तमिलनाडु और बिहार में कुछ लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था। इस लड़ाई झगड़े में कौन किसे पीटा यह किसी को मालूम है नहीं मालूम है, कहना मुश्किल है। लेकिन अचानक ये बांगड़ बिल्ले एक वीडियो और फोटो वायरल करते हैं कि देखिए कि किस तरीके से बिहार के मजदूरों को तमिलनाडु में पीटा जा रहा है। और ये बांगड़ बिल्ले दुनिया भर के आरोप लगाने लगते हैं, लेकिन सच जानने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी नहीं की। उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम बड़े नेता इस मामले में नीतीश सरकार को घेरने सड़क से लेकर विधानसभा तक मुहिम छेड़ देते हैं। जबकि यदि इस विवाद को शांत करना था, यदि इसकी सच्चाई पता करनी थी, तो केंद्र में उनकी सरकार है, गृह मंत्रालय से पूछा जा सकता था कि यह वीडियो क्या वास्तविक हकीकत क्या है। लेकिन यह सब नहीं किया गया, क्योंकि बिहार जीतना है। बिहार जीतने का मतलब उन बांगड़ बिल्लुओं के द्वारा आग लगाने की कोशिश है। और भले ही इस आग में सब कुछ स्वाहा हो जाए, लेकिन यदि बिहार जीतना है तो फिर उन अफवाहों का क्या कीजिएगा। हमने पहले ही कहा है कि यह दौर झूठ, नफरत और अफवाह की राजनीति का है, और यह राजनीति न तो मुसलमान देखती है और न हिंदू देखती है। सत्ता के लिए सब कुछ करने को तत्पर रहती है। सवाल बिहारी मजदूरों के मारपीट का कतई नहीं है। सवाल है उस अफवाह का जिसकी सच्चाई पता करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी भी नहीं की। वह चाहती तो अपने तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष को भी एक फोन कॉल से सच पता कर सकती थी। लेकिन यह राजनीति है, और राजनीति में सब कुछ अपने भीतर समेट लेने की इस कोशिश भरे दौर में क्या कुछ हो रहा है यह किसी से छिपा नहीं है। ऐसे में
कल जब सीबीआई राबड़ी देवी के निवास पर जा धमकी, तब भी यही सवाल उठने लगे कि क्या केंद्रीय जांच एजेंसियों को केवल विपक्ष के नेता दिखाई देते हैं? क्या विपक्ष के वे नेता जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां रुक जाती हैं? क्या नीतीश और लालू प्रसाद यादव के इस गठबंधन वाले दल को एक बार फिर तोड़ देना चाहते हैं? क्या नीतीश एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? कितने ही सवाल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो अभी भी है कि क्या लोकतांत्रिक ढांचे पर हो रहे इस बर्बर प्रहार पर विपक्ष एकजुट हो पाएगा? क्या सड़क की लड़ाई ही अब बच गई है? ऐसे कितने ही सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का इसलिए कोई मतलब नहीं है क्योंकि बांगड़ बिल्ले तत्पर हैं आग लगाने के लिए, राजनीति को अपने अनुकूल साधने के लिए, और इस पूरे खेल में वे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो अपने को पढ़े लिखे समझते हैं, इस देश के हितैषी मानते हैं और राष्ट्र हित का चोला पहने 24 घंटे घूमते हैं। सवाल बहुत सारे हैं, आप खुद देखिए कि हाल के सालों में क्या कुछ हुआ, किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को देशद्रोही, हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश कर चुनाव को अपने अनुकूल करने की कोशिश हुई। धन्यवाद।